मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन में सभी यूजर्स का बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए महत्वपूर्ण कंटेंट को समझते हैं। वीडियो को बहुत ही ध्यान केंद्रित करके देखना है और साथ में इन घटनाओं को नोट डाउन करते हुए चलना है। आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यदि वीडियो को कंसंट्रेट होकर के आपने वॉच किया तो यहाँ से 2-4 नंबर का आपका पक्का है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो। पहला दिया है प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ। तो सर्वप्रथम भारत में आर्य कब आए यहाँ, तो 1500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है महावीर का जन्म, जो जैन धर्म के प्रवर्तक हैं महावीर स्वामी, उनका जन्म कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व। 540। नेक्स्ट है महावीर का निर्वाण अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म, तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। 563। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ, तो ये आप हुआ था 483 ईसा पूर्व। महापरिनिर्वाण। नेक्स्ट है सिकंदर पर आक्रमण, तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ, किस सन में हुआ, तो 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय, तो अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई, तो ये 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग पर विजय प्राप्त हुई। और यहीं से इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और इनको बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए किसने दीक्षा दी थी, उस बौद्ध भिक्षु का क्या नाम था, उपगुप्त। नेक्स्ट है विक्रम संवत का आरंभ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत आरंभ हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। शक संवत की शुरुआत कब हुई, तो शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व से माना गया है। इंपॉर्टेंट है, विक्रम संवत पूछे तो 58 ईसा पूर्व, शक संवत पूछे तो 78 ईसा पूर्व और हिजरी संवत कब पूछे, तो हिजरी संवत आप कब से प्रारंभ हुआ, 622 ईस्वी में। वो ईसा पूर्व है, ईस्वी है। नेक्स्ट है फायान की भारत यात्रा कब हुई, 405 से लेकर 411 ईस्वी के मध्य। हर्षवर्धन का शासनकाल कब माना जाता है, तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक। ये सन और ईसा पूर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर क्वेश्चन इनसे बनता है। अतः बहुत अच्छे से वीडियो को वॉच करते चलें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं परीक्षा के दृष्टि से उसको नोट करके जाइए। नेक्स्ट है ह्वेन सांग की भारत यात्रा, तो ह्वेन सांग की भारत यात्रा कब प्रारंभ हुई, तो 630 ईस्वी में। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और ये कब था, तो 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट है तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 ईस्वी। और तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य हुआ, ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध, तो तराइन का द्वितीय युद्ध आपका कब हुआ, 1192 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। नेक्स्ट है गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई, तो 1206 ईस्वी में। और गुलाम वंश की नींव किसने रखी, किस सम्राट ने, इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट है वास्को डिगामा का भारत आगमन, तो वास्को डिगामा का भारत आगमन कब हुआ, तो 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। अगला क्वेश्चन है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो 1526 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 1761 ईस्वी में। इनको क्रम से याद रखना है। प्रथम पूछे पानीपत का युद्ध तो ये आपका हुआ है 1526, द्वितीय कब हुआ है 1556 और तृतीय कब हुआ है 1761 ईस्वी में।
अकबर का राज्यारोहण कब हुआ, अभिषेक कब हुआ है, तो 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है, तो ये 1576 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीन ए इलाही धर्म की स्थापना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, और किसने की थी, इसका आंसर जरूर बताएं। प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, तो बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लागू किया गया। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ, तो प्रथम विभाजन हुआ आपका 1905 ईस्वी में। ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अतः इनको बहुत अच्छे से याद करते जाएं। और यदि पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 ईस्वी में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो 1909। कब आया मार्ले मिंटो सुधार, 1909। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 द्वितीय विश्व युद्ध चला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये समझना। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1920 से लेकर के 1922 ईस्वी तक। साइमन कमीशन भारत पर कब आया, 1928 ईस्वी में आया। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह तो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। गांधी इरविन समझौता तो 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 1946 ईस्वी में हुआ कैबिनेट मिशन का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी और कब की थी, तो 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। और किसने हत्या की थी, तो नाथूराम गौडसे ने। चीन का भारत पर आक्रमण, तो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पाक का युद्ध, तो ये हुआ था 1965 ईस्वी में। ताशकंद समझौता कब हुआ, 1966 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना। तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 1766 से लेकर के 1769 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1780 से लेकर के 1784 ईस्वी तक हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तो 1790 से लेकर के 1792 ईस्वी तक। ये तीनों क्रम से याद कर लेना है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 और चतुर्थ भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो चतुर्थ कब हुआ था ये समझना। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, चतुर्था आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। कारगिल युद्ध कब हुआ, तो 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ, तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में हुआ, 1942 ईस्वी में। चीन की क्रांति, तो चीन में क्रांति कब हुई, 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में। कब हुई रूस की क्रांति, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन समझना है। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था। ककोरी कांड 1925 ईस्वी में हुआ। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ और 1929 में ही दांडी मार्च प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 ईस्वी में कौन सी घटना घटित हुई, तो सविनय अयोग्य आंदोलन प्रारंभ किया गया 1930 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता और 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं।
फिर भी इनको अच्छे से वाच करके चलिए। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 में ही पूना पैक्ट समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। 1940 में पाकिस्तान की मांग उठी थी। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन किया गया। 1942 में ही आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। अगला क्वेश्चन है आपका 1945 ईस्वी में बेबेल योजना शिमला समझौता प्रारंभ हुआ। 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह हुआ था। 1946 ईस्वी में ही कैबिनेट मिशन भारत आया था और 1947 में माउंटबेटन योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल में बट गए थे। नेक्स्ट है 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। ये सर्वप्रथम भारतीय व्यक्ति था जिसको फांसी अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी। 1909 ईस्वी में मार्गों में सुधार अधिनियम पारित हुआ। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह समझना। विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। कब? 1916। और 1916 ईस्वी में ही होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया और 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है 1918 ईस्वी में खेड़ा आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया और 1919 ईस्वी में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है अगला क्या कह रहा है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के मध्य। नेक्स्ट है रिजविक की संधि। तो रिजविक की संधि कब हुई? 1697 ईस्वी और डचों और फ्रांस के मध्य हुई। नेक्स्ट दिल्ली की संधि। तो दिल्ली की संधि 1719 ईस्वी मराठा और मुगलों के मध्य हुई। मुंशी शिवगांव की संधि तो 1728 ईस्वी में किसके मध्य हुई? तो ये हुई निजामुल मुल्क बाजीराव के मध्य। नेक्स्ट है वारणा की संधि तो 1731 में साहू जी और संभाजी के मध्य, संभाजी द्वितीय के मध्य। नेक्स्ट है दुरई सराय की संधि। तो दुरई सराय की संधि किसके मध्य हुई? तो ये 1738 ईस्वी में हुई, बाजीराव और निजाम। नेक्स्ट अगला समझना है एक्सला सापेल की संधि। तो एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में किसके मध्य? आंग्ल और फ्रांसीसी के मध्य। संगोला की संधि 1750 ईस्वी में और ये बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई। ये कुछ संधियां हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इनको भी नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट है पांडिचेरी की संधि किसके मध्य हुई? तो ये 1755 ईस्वी में आंग्ल और फ्रांसीसी के मध्य हुई थी। अलीनगर की संधि। तो अलीनगर की संधि किसके मध्य हुई? तो ये 1757 ईस्वी में अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य। नेक्स्ट पेरिस की संधि तो 1763 ईस्वी में आंग्ल और फ्रांसीसी के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई? तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके मध्य हुई? तो ये हुई आपकी 16 अगस्त 1765 ईस्वी अंग्रेज और
सिराजुद्दौला। मद्रास की संधि तो ये हुई 1769 ईस्वी, अंग्रेज और हैदर अली के मध्य। बनारस की संधि किसके मध्य हुई तो ये 1773 ईस्वी में शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई। सूरत की संधि तो ये 1775 ईस्वी में अंग्रेज और रघुनाराव के मध्य हुई। फैजाबाद की संधि तो 1775 ईस्वी में अंग्रेज और आशुकतौला के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है समझना। अगला क्वेश्चन, पुरंदर की संधि तो 1776 ईस्वी में हेस्टिंग और पूना सरकार के मध्य हुई थी। बड़गांव की संधि तो 1769 ईस्वी अंग्रेज और मराठाओं के मध्य हुई। सालबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई। मंगलौर की संधि तो 1784 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि इंपॉर्टेंट है, 1792 ईस्वी में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के मध्य। नेक्स्ट है बेलेजली की सहायक संधि, इंपॉर्टेंट है ये भी, तो 1798 ईस्वी में निजाम और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। देवगांव की संधि तो 1803 ईस्वी में अंग्रेज और मराठों के मध्य हुई। अमृतसर की संधि तो 1809 ईस्वी में अंग्रेज और रणजीत सिंह के मध्य हुई। ग्वालियर की संधि तो 1817 ईस्वी में दौलत राव सिंधिया और अंग्रेजों के मध्य हुई। मंदसौर की संधि तो 1818 ईस्वी में होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुई। लाहौर की संधि तो 1846 ईस्वी में अंग्रेज और सिखों के मध्य हुई। इस प्रकार से आज के सेशन में बहुत महत्वपूर्ण मैं सेशन लेकर के प्रेजेंट हुआ, जो कि युद्ध और संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन थे और गठनों से रिलेटेड थे। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए सभी को धन्यवाद। आशा करते हैं कि बहुत जल्द आपके मध्य पुनः प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।